जो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 पहले। इसमें क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो हमको संख्याएं दी हैं इनको इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 4 खंड हैं, इनमें से कोई 2 खंड मैं करके दिखा देता हूँ और फिर आप औरों को करना। जैसे मैं कर देता हूँ, अभी हमारे पास है पहला, कर देते हैं हम कि 156 को कर लेते हैं, दूसरा और चौथा कर लेते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं 156 के, तो क्या करेंगे हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, इकाई का अंक यहाँ पर सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, यदि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होता है। 2 से हो गए, 2 सत्ते 14, 1 रहा 16, 2 अट्ठा 16। फिर देख रहे हैं हम अभी भी क्या है, इकाई के स्थान पर हमको क्या मिल गया है 8, फिर 2 से विभाज्य होगा, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब किससे विभाज्य होगा, इकाई में 9 है तो कोई विषम संख्या से होगा, 9 3 12 होता है, 9 3 12 यानी कि 12 जो है 3 की टेबल में आता है 3 की, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होकर क्या होगा, 3 कम 3 3 3 9, 13 में अब किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 कम 13, यानी कि जो 156 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 156 156 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 बार आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 13। ये फिर अगला कर लेते हैं 5005 वाले में। 5005 किससे विभाज्य होगा, ये इकाई के अंक में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से भाग जाएगा, इसमें 5 से दे के देखते हैं, 5 एक कम 5, फिर क्या होगा, फिर 0 0 5 एक कम 5। अब देखना है हमने 1001 ये किससे विभाज्य होता है। अब इकाई का अंक 1 है तो ये कोई ना कोई विषम संख्या से ही विभाज्य होगा, सम संख्या से तो होगा नहीं, 2 से होगा नहीं। 3 से विभाज्य के लिए हम क्या देखते हैं, अंकों का योग करते हैं, कितना है 1 धन 1 2 हुआ, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो 3 से नहीं होगा। 4 सम संख्या है नहीं, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 0 हो तब 5 से विभाज्य होता है। 6 सम संख्या है नहीं होगा, 7 से विभाज्यता का देख लेते हैं, कैसे देखते थे 7 से विभाज्यता, इकाई का जो अंक है उसका 2 गुना करा हमने, 1 का 2 गुना, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया तो 2 मिल गया। फिर बाकी जो अंक बचे उसमें से इसको घटा देंगे, बाकी कितना बचा हमारे पास, इकाई के अंक को हटाते हैं तो 100 में से 2 घटा 98 यानी कि 98। 98 7 से विभाज्य होता है कितने बार, 64 98 यानी कि 14 की टेबल में आता है 14 बार, तो इसका मतलब 7 से विभाज्य होगा। 7 से भाग दे के देख लेते हैं, फिर अब कितना हो रहा है, 7 एक कम 7, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चक्को 28, 29 30, 2 बचा, 2 के पीछे से 1 तो 21 हो गया, 7 21 यानी कि 143, 143 से भाग गया। फिर देखते हैं हम अब 143 फिर किससे विभाज्य हो गए, 7 से विभाज्यता के लिए वही देख, एक विषम संख्या से ही होगा, 3 से नहीं हो सकता, क्यों, 4 3 7 का 8 आ रहा है जोड़ के, 3 के बाद 5 से होगा नहीं, 7 से 3 दूना 6, 14 में से 6 घटाया 8, 7 से विभाज्य नहीं है तो ये 7 से भी नहीं होगा,
फिर 9 से भी नहीं होगा। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता था? यानी कि 1 और 3 पहले और तीसरे स्थान पर अंकों का योग 4, सम संख्या पर स्थित अंक और विषम संख्या पर स्थित अंक का योग निकालते हैं हम। जैसे क्या है, 1 4 3 है, ए पहला स्थान, ये हो गया इसका दूसरा स्थान पर 4, तीसरे स्थान पर 1, तीसरे स्थान पर 1, यानी कि पहले और तीसरे स्थान पर स्थित अंकों का योग कितना है? 3 और 1 4। और सम संख्या पर स्थित सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 4 ही है, 4 में से 4 घटा है 0। यानी कि यदि 0 या 11 की टेबल में से कुछ आए तो 11 से विभाज्य होता है। तो 143 ये होगा 11 से विभाज्य होगा। 11 कम 11 बचा 3 33, 11 33, 13 से ये डिवाइड हो गया। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, यहाँ पर लिख देता हूँ 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गए। हमको विभाज्यता के नियम पता होंगे तो एकदम से अभाज्य गुणनखंडों में लिखने में हमको सरलता होगी। अगले में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF व लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है या नहीं है। हमने क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। फिर हमने देखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF × LCM है या नहीं है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM। ये है या नहीं है हमने चेक करना है। चलो कर लेते हैं, किसी भी एक उसमें करके देख लेते हैं, बाकी खंड आप अपने हिसाब से कर लोगे। अब इसमें हम देखते हैं दूसरा वाला देख लेते हैं, 92 और 510 वाला। 92 के करें हमने 92 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से होगा पहले, 2 चक्को 8, 1 12 हो गया, 12 2 छक्का 12, फिर 46 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा अभी, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 जो है खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। 23 1 जा 23, यानी कि 92 बराबर आ गया हमारा 2 गुणा 92, 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 × 2 × 23। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास 510। 510 देखते हैं। 510 इकाई में 0 है तो 2 और 5 से कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 255 आ गया। अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 कम 5। अंकों का योग 5 और 1 6, 3 के बाहर टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में तो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 21 हो गया, 3 से 21, यानी कि 17 हो गया। 17 यानी कि 17 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अब किसी से बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा हो गया 510, 510 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है। HCF निकालने के लिए हम क्या देखते थे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या कॉमन इनमें आ रहा है, 2 ये आ रहा है, 2 आ रहा है ना कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो HCF इज इक्वल टू हो गया हमारा 2। अब फिर दूसरा है हमारा LCM, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। इस लघुत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है हमारा, देखते हैं। उसके लिए क्या देखते थे, कोई भी अंक एक उसमें अधिकतम पावर जितनी आ रही है, जैसे सबसे छोटा अंक 2 है, 2 की क्या है हाईएस्ट पावर, 2 की घात 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 2 गुणा 23, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, यानी कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, चाहे ऊपर चाहे नीचे,
कहीं भी हो, 2 के साथ अधिकतम 2 ही है, यानी कि कोई हर अंक अधिकतम जितने बार आ रहा है एक लाइन में वो भी वो देख लेंगे हम। 2 आ रहा है 2 बार, यानी कि 2 गुणा 2। फिर अगला अंक हमारे पास 3 है, एक ही बार आ रहा है। 5 है, एक ही बार आ रहा है, गुणा 5 के बाद क्या आया, 17 है और 23 है। ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसको गुणा करके कितना आ जाएगा, 5 या 15, 15 गुना 30, 30 दूना 60, यानी कि 60 गुणा 17 गुणा 23 बराबर हो गया, रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंटू करके आ रहा है हमारा 23460। अब हमने क्या करोगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अब हमने निकालना है पहले क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमने निकालना है 92 गुणा 510 का मान। फिर हमने निकालना है HCF गुणा LCM, यानी कि ये तो हो गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हमने निकालना है HCF गुणा LCM, ये निकालना है। अब इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है, बराबर ही आना चाहिए, यानी कि 2 गुणा 24460, ये गुणा करके कितना रहा, 0, 2 छक्का 12 की 2 चल रहा 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46920, ये आ रहा है इसका मान 46920। फिर करना हमने 92 गुणा 510, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे हम। ये गुणा सही करा है तुम्हारा 92 गुणा 510, रफ में करते हैं 51 9, इसी को कर लेते हैं 1 दूना 2, 1 नंबर 9, 5 दूना 10 की 0 चल रहा 1, 5 नंबर 45 के 46, 2 का 2, 9 का 9, 6 4, 510 था और 1 0 था तो योग भी हो गया, यानी कि ये भी आ गया हमारा कितना 46920, 46920, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। लास्ट में हम लिख देंगे क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, कुल मिला के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने देखना है जो चीज़ कॉमन आ रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 2 कॉमन आ रहा था 2 लिखा, कुछ और भी आ रहा था तो इनटू उतना कर देते हम। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद LCM के लिए कोई भी अंक एक लाइन में अधिकतम जितने बार आ रहा है लिखते गए, उनको इनटू कर दिया, ये हो गया। फिर हमने देखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करके कितना आ रहा है, HCF गुणा LCM करके कितना आ रहा है। दोनों का मान बराबर आना चाहिए, हमेशा बराबर आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ गलती कर रखी है। ठीक हो गया। ऐसे ही इसके अगले खंड आप खुद कर लेना। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF व LCM निकाल लिए। ये भी सेम है, यहाँ पर अंक 3 हो गए, जैसे 12 है, 12 को लिख देंगे हम 2 दूना 4 3 12, 15 हो गए 3 गुणा 5, 21 हो गया 3 गुणा 7, HCF निकाल लिए। कह रहा है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो चीज़ कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन तीनों में नहीं आ रहा है, तो HCF = 3। LCM 2 अधिकतम कितने बार आया, 2 बार, 3 अधिकतम 1 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। कितना हो गए, 5 दूना 10, 7 3 21, 21 को 10 से गुणा करा 210, 210 दूना 420, तो
तो इनका हो गया हमारा 420 हो गया। ऐसे ही हम इसके और खंड भी कर लेंगे। HCF और LCM हमसे निकालो कह रहा था, दोनों हमने निकाल दिए, बराबर 420। जैसे ये वाला है माना 17 का भाज्य संख्या है 21, 29। अब अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड के रूप में हम क्या लिखें, खाली 17 नहीं लिखेंगे, ये गुणा 17। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 इंटू तो लिख ही सकते हैं हम उनको। तो इस हिसाब से HCF कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM के लिए 1 इंटू 17 इंटू 21 इंटू 29, ये हो गया। ठीक हो गया। लास्ट सवाल में देखा हम क्या करा है, दो संख्या हमको दी है। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दी है हमको 306, दूसरी संख्या दी है कितनी, दूसरी संख्या दी है 657, और हमको क्या दिया, LCM ज्ञात करना है, इनका HCF 9 है, यानी कि HCF बराबर दिया हमको इनका 9 और LCM हमने ज्ञात करना है। अब हमको पता है HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF हमको 9 दिया था इंटू LCM बराबर पहली संख्या हमारे पास है 306 गुणा 657। मान हमने LCM का निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बट्टे 9। ठीक हो गया। तो इसको पूरा दिख भी नहीं रहा, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, LCM हमको प्राप्त हो जाएगा। कट जाता है, 9 से कट जाएगा, इसमें से 9 से काटने के बाद हम 9 से 657 काट जाएगा। घरों में देखते हैं 9 55 9 7 63 63 64 65 2 बचा 27 9 9 8 29 27, यानी कि 306 गुणा 73 73 हम कर लेंगे। जितना आएगा वो हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। धन्यवाद।